रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अभी से कुछ देर पहले बिहार में तेजस्वी प्रण जारी हुआ है। तेजस्वी प्रण के तहत बिहार में बड़े बड़े वायदे इंडिया गठबंधन के द्वारा किए गए हैं। लेकिन अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी तेजस्वी प्रण जारी करती है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में एक बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है। और ये ग्रहण आप मान के चलिए कि हमेशा कहा जाता है ग्रहण जो है उसे पूर्णिमा के दिन ही लगता है, और पूर्णिमा इसी बीच में है। छठ महापर्व समाप्त हो चुका है और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, अगर वो जानकारी सही मायने में जो चर्चाएं लगातार झारखंड की राजनीति के गलियारे में चला हुआ है कि हेमंत सोरेन के नए साथी बनने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो, अब इसमें कितनी सत्यता है ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन बातें चल रही हैं, आवाज उठ रही है, सुगबुगाहट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ मसला है। और ये मसला भी अमली जामा पहनेगा, क्योंकि एक अलग समीकरण पर हेमंत सोरेन ने काम करना शुरू कर दिया है। और वो समीकरण है कि जिन चीजों को 3 वोट बैंक को लेकर के गुरुजी के समय से जेएमएम काम करता आया था, ट्रिपल एम का, मुस्लिम, मांझी और महतो का, उसमें से आदिवासी और मुस्लिम तो हेमंत सोरेन के साथ पूरी तरह से दिख रहे हैं भी। इतना बड़ा बहुमत ऐसे नहीं आया। लेकिन महतो वोट बैंक में जो है सो हेमंत सोरेन थोड़े कमजोर पहले के दिनों से हुए हैं। और महतो वोट बैंक किस ओर गया है ये लोकसभा का चुनाव भी बताता है और विधानसभा का चुनाव परिणाम भी बताता है। जाहिर है कि जो महतो का वोट बिखरता था, अधिकांश पहले आजसू में जाता था और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में आता था। लेकिन पिछले चुनाव में अगर आप देखें कि 10,90,000 वोट अगर महतो वोट या जो भी वोट हो जो जयराम महतो को मिले हैं, तो उसमें अधिकांश वोट महतो का है। भले ही जयराम महतो एक सीट जीते, लेकिन कान तो खड़े कर दिए सबके। और कान खड़े इस मायने भी होते हैं कि जिस इलाके में जयराम महतो का वोट कास्ट नहीं है, उनके जाति का वोट नहीं है, उस इलाके में भी जब जयराम की सभा होती है तो सिंगल विधायक की सभा में जो भीड़ देखी जाती है, जबकि भी कोई चुनावी माहौल नहीं है, घाटशिला का उपचुनाव हो रहा है, तो भैया चतरा में भीड़ होगा ये तो कोई जरूरत नहीं है, बोकारो में भीड़ होगा ये आवश्यकता नहीं है। घाटशिला जाए जयराम, वहां भीड़ हो तो समझ में आता है कि वहां चुनाव है, तो उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जो है सो भीड़ इकट्ठा कर रहे होंगे। लेकिन जब वो चतरा जाते हैं या किसी अन्य जिले में जाते हैं, वहां पर भी जो है सो हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। खास करके युवाओं का जो रुझान है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये बात हेमंत की रणनीति में बैठ रहा है कि भाई ये लड़का अगर अच्छा कर रहा है तो इसके लिए कुछ किया जाए। और इसी को लेकर के चर्चा का बाजार ये गर्म है कि बहुत जल्द जो है सो झारखंड की सरकार से एक पर गाज गिरने जा रही है और एक को ताज मिलने जा रहा है। अब समय आएगा तो हम बताएंगे गाज किस पर गिरेगी। हालांकि आप सुधी जनता हैं, सुधी पाठक हैं, सुधी श्रोता हैं, आप समझते होंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सिरे से नकार दिया, या यूं कहें झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देने के नाम पर उलझाए रखा, और अंत समय में ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने, चाहे वो आरजेडी जो प्रमुख दल है वहां का, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कि हेमंत सोरेन अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन तक नहीं करवा सके। तो जाहिर है ये छोटा मोटा धोखा नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेताओं ने ये बातें कह दी है कि बिहार में उनके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात किया गया है। ये बातें कही जा रही है। जाहिर है कि विश्वासघात है तो उसका प्रतिघात होगा, और प्रतिघात क्या होगा ये आप भी समझ रहे हैं।
और ऐसा नहीं है प्रतिघात में सिर्फ लपेटे में कांग्रेस आरजेडी ही आने वाली है झारखंड में। प्रतिघात होगा तो संपूर्ण तरीके का प्रतिघात होगा और उसमें भी कई कांग्रेस के चेहरे भी नपेंगे। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है, नपने वाले में सबसे ऊपर नाम चल रहा है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का, कांग्रेस कोटे से। और उसकी वजह भी है, खुद बैकग्राउंड मिल रहा है। अभी देखिए, दवाई चलना चाहिए, खून चढ़ना चाहिए तो उनको एड्स वाला खून जो था वो चढ़ा दिया जाता है चाईबासा में थैलीसीमिया के पेशेंट को। जिनको ब्लड चाहिए उनको एड्स से रिलेटेड ब्लड दे दिया जाता है। साहब, ये तो स्थिति होके रही है। खाट पे स्वास्थ्य आकर के रह गया है। आवाज उठती है, बातें उठती है, विपक्ष आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में भाई होना ही है। उनके कोटे के मंत्री हैं, कईयों के दुकान चल रहे हैं उनके नाम पर, कई वीर बांका बादशाह बने हुए हैं, धन कुबेर बनते जा रहे हैं कई लोग उनके साथ जुड़ करके। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लोग तो खड़े होंगे, जिनका स्वार्थ उनके साथ जुड़ा हुआ, जिनकी वहां पर चांदी चल रही होगी, वो तो उनके साथ रुकेंगे, रहेंगे और चलेंगे, बोलेंगे। और वही चीजें हो रही है। ये राजनीति में गलत भी करो तो आपकी पार्टी आपका समर्थन करेगी, ये तो सत्यापित हो गया। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, सभी दलों के लिए है ये चीजें। अब रेवड़ियों की बरसात बिहार में हो गई है। एक तरफ रेवड़ी की बरसात बिहार में हो रही है, चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में दिख रहा है, और वहीं गाज भी झारखंड में गिरने वाला है, बहुत जल्द गाज गिरने वाला है। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है, अगर वो जानकारी जो अपुष्ट सूत्रों से जानकारी आई हुई है कि हेमंत सोरेन चुप बैठने वाले नहीं हैं। हर उस विषय पर वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, हर उस विषय का वो आकलन कर रहे हैं जिसमें उनको धोखा मिला है। और हेमंत सोरेन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, धोखा किसी का दिया हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब रही बात कि ये जो बातें आ रही है कि टाइगर जयराम महतो जो हैं वो हेमंत के नए साथी हो सकते हैं, ये कहां से आई? सोशल मीडिया पे कई दिनों से चर्चा चल रही थी, मेरे पास भी जानकारी आ रही थी, कुछ लोग फोन भी कर रहे थे इस विषय की ताकीद करने भी रहा, तो कहीं से भी कुछ उस तरह की चीजें नहीं आ रही थी जिसको खुलकर कहा जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। लेकिन कुछ चीजें जो समीकरण बताया गया, उस समीकरण पर जब गौर किया तो संभावना लगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जयराम महतो ने भी पिछले 2-3 महीने पहले एक जगह कार्यक्रम में कहा था कि किसी न किसी बड़े दल के साथ जो है सो समर्थन साथ जुड़ने से ही मिलकर के झारखंड का जो सपना मैंने देखा उस सपना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति उनकी पार्टी की उसमें उनको समय लगेगा बृहद पैमाने पर तैयार होने में। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। अकेले विधायक हैं, विधानसभा के भीतर भी 1-2 मिनट का समय किसी विषय पर चर्चा में मिलता है, आवाज उठाते हैं, समस्याएं उठाते हैं। लेकिन जब उनके साथ अन्य विधायकों का समर्थन होता तो शायद वो बुलंदी के साथ अपनी बातों को रख पाते। विधानसभा के भीतर भी बातें आई गई हो जाती हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस 1932 के खतियान ने सरकार को बदल दिया, जिस 1932 के खतियान ने बड़ा बवंडर पैदा किया झारखंड के भीतर, चाहे वो 2002 का मामला हो या उसके बाद से मामला हो, नियोजन नीति का नहीं बनना हो, विस्थापन जो है सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है झारखंड में। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बार बार उठाए जाते हैं, और यही वो झारखंड है जहां पर कि लोग जब सत्ता में रहते हैं तो उनको ये मुद्दे याद नहीं आते, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो ये मुद्दे उनके लिए राजनीतिक हथियार बन जाता है। 25 वर्षों के झारखंड के इतिहास में इन चीज़ों को बखूबी देखा गया है, और आप लोग भी अच्छी तरह से समझते होंगे कि कैसे 1932 के खतियान को, स्थानीय नियोजन नीति को, विस्थापन मुद्दे को, जमीन के मुद्दे को लोगों ने अपना हथियार बनाया। जब जो राजनीतिक दल सत्ता में रहती वो भूल जाते इन सारे मुद्दों को, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो यही मुद्दा उनके लिए संजीवनी का काम करता है जनता के बीच जाने के लिए। और लगातार आप देख रहे होंगे इन मुद्दों को हमेशा से जीवित रखा जाता है। राजनीति में एक कहावत भी है, मुद्दे को मरने मत दो।
अगर स्थानीय नीति बन जाएगी, नियोजन नीति बन जाएगी, 1932 आधारित खतियान लागू हो जाएगा, ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाएगा, तो भैया मुद्दा कहां बचा? अब वो फिर अगले चुनाव में कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे? जनता को फिर झूठा आश्वासन कहां से देंगे? कहां कहेंगे कि आपको ये करके दूंगा, आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा? नहीं कह सकते ना। और ये चीजें हर राजनीतिक दल करती आई है, करती है और आगे भी करती रहेगी। इससे आप मान के चलिए इन चीजों को। अब देखिए भैया, तेजस्वी भैया जो हैं सो बिहार में दे दिए, भैया हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, 20 महीने के अंदर देंगे, 20 दिनों के भीतर जो है सो इसके लिए जो है सो नियमावली तैयार कर ली जाएगी। यानी हर वो वादे किए जा रहे हैं। माई बहन योजना के तहत जो है सो 2500 रुपये देंगे, और भी जो अन्य दीदियां हैं जो काम करती हैं, ढोक वाले को परमानेंट करेंगे, कई चीजें याद नहीं रहता, इतना आश्वासन दिया जाता है भाई साहब। अब आप अगर देखेंगे तो जो लिस्ट निकलता है, जो संकल्प पत्र निकलता है, जिसको पहले लोग घोषणा पत्र कहते थे, अब उसका नाम संकल्प पत्र हो गया। अब तो प्रण ही ले लिए हैं, है ना। अब प्रण कैसा प्रण होता है यह भी देखना होगा। अब इस प्रण की बाधाएं जो है उसको भी समझना होगा। चलिए प्रण लेते हैं। कारण है कि बिहार में जो आधी आबादी है उसका झुकाव जो है सो आधी आबादी के 90% के लगभग का झुकाव, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, महिलाओं का झुकाव एनडीए के साथ है। अब उसकी काट चाहिए, दे दनादन जितना था वो दे दिए तेजस्वी भैया, अपने प्रण के नाम से दे दिए। और एक चीज गौर कीजिएगा, भैया मुकेश साहनी हो गए डिप्टी सीएम के उम्मीदवार, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उनकी तस्वीर गायब। राहुल जी और तेजस्वी जी, ये 2 तस्वीर दिखती है, बाकी नेता नो लेफ्ट नो राइट, ओनली तेजस्वी एंड राहुल गांधी। खैर राजनीति है, उनको कैसे करना है, लेकिन जो वायदे किए जा रहे हैं, ये वायदे किस कदर हैं, कैसे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, ये ताजा उदाहरण था, इसलिए मैंने आपको दिया। हालांकि वादे करने में भारतीय जनता पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है, और भी जो राजनीतिक दल हैं जो जहां सत्ता में हैं, सत्ता पाने के लिए जितने भी वादे होते हैं, वादे करो, 5 साल तक करो, उसके बाद 5वां साल पूरने के पहले 1 साल पहले से फिर ऐसे बाउंड्री तैयार करो कि फिर जनता दिग्भ्रमित हो और आपके साथ आ जाए। यही चकल्लस चल रहा है राजनीति में। अब झारखंड में जो नया सीन बन रहा है, इस सीन के पीछे क्या है भाई? कुर्मी वोट आदिवासियों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है। जाहिर है कि हर राजनीतिक दल का निशाना कुर्मी आदिवासी पर रहता है। अब आदिवासी वोटरों का जो रुझान था वो साफ दिख गया पिछले 3 चुनाव से कि उसका रुझान सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ ज्यादा, या यूं कहें इंडिया गठबंधन की तरफ दिखा। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से किक आउट कर दिया गया सुदेश महतो को, और सारा का सारा जो वोट था कुर्मी समुदाय का, वो वोट जाते दिखा जयराम महतो के साथ, तो जयराम महतो की स्टार बनके झारखंड की राजनीति में उभरे, और अकेले होकर के भी वो दिखा रहे हैं कि उनमें दमखम है, उनके लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो या अन्य नेता हो, वो जिस जगह है, जिस क्षेत्र के हैं, उस जगह वो काम कर रहे हैं। अब घाटशिला उपचुनाव में भी पिछले बार का 24 के चुनाव का और इस चुनाव में जेल केम का अलग रूप दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तिथियां आगे बढ़ रही हैं, यानी 11 पहुंचने में जो तिथियां सटती जा रही हैं उधर की 11 की ओर बढ़ते हुए, उस बीच में देखा जा रहा है कि जयराम महतो लगातार अपनी पूरी ताकत उसमें झुके हुए हैं, और एक जो सोशल मीडिया इनका जितना मजबूत है, शायद उस स्तर पर आज भाजपा का भी सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा है। जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का काम होता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन अभी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया मृत प्राय सा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जयराम महतो सोशल मीडिया के सहारे और लोगों के बीच सीधे जुड़ाव बना करके अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज करा रहे हैं। अब ये चुनाव परिणाम क्या होगा ये अलग विषय है। ये तय मान के चलिए कि सहानुभूति के सहारे जेएमएम की स्थिति ज्यादा मजबूत है।
चंपाई सोरेन बड़े नेता हैं उस क्षेत्र में, उनके पुत्र वहां से कैंडिडेट हैं, तो चंपाई सोरेन ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। और संथाल हैं, वो खुद संथाल है और संथाल मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है घाटशिला में, तो जाहिर है कि उनको उसका फायदा मिलेगा। तो लेकिन इन दोनों के बीच में जिस तरह से उपचुनाव में जो ताकत जयराम महतो के द्वारा झोंकी गई है, तो यह चर्चा आम हो गई है उस क्षेत्र में कि जयराम महतो कुछ करे नहीं करे लेकिन अपनी उपस्थिति जरूर मजबूती के साथ दर्ज करा देगा। और यह आकलन लगातार हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने, चूंकि हेमंत सोरेन पहले वाले हेमंत सोरेन नहीं रहे। 19 के बाद से हेमंत सोरेन का एक अलग ऑरा तैयार हुआ है और वो ऑरा इस कदर लोगों के बीच हावी है, खास करके उनके जो वोट बैंक है वो मुस्लिम का हो, आदिवासियों का हो। और मैंने कहा महतो वोट में जिस तरह से बंटवारा हुआ है पिछले चुनाव में, तो अब उनको जो लग रहा है कि जिन महतो, मांझी और मुस्लिम के सहारे वो आगे उनकी राजनीति, उनकी पार्टी की राजनीति चल रही थी, गुरुजी के समय से चल रही थी, उसमें अगर महतो वोट बैंक जो आदिवासियों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो अगर पूरे तौर पर किसी अन्य दल की तरफ खिसकता हो तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आज भले ही जयराम महतो के साथ महतो मतदाता दिखाई देते हैं, लेकिन सीटें अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास महतो विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वो नहीं चाहेंगे हेमंत सोरेन की किसी कीमत पर जो है सो उस जगह पर, और जहां जहां महतो विधायक है वहां पर जेएलकेएम ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। क्योंकि 10,90,000 वोट तो सीधे आए नहीं ना भाई जयराम महतो को ही केवल, वो तो अन्य जगहों पर जो कैंडिडेट खड़े किए थे वहां पर था। सिल्ली में अच्छा वोट आया था, चांडिल में अच्छा वोट आया था, ईचागढ़ में, और भी कई, गोमिया में अच्छा वोट आया था, टुंडी में अच्छा वोट आया था जेएलकेएम कैंडिडेट को, बोकारो में आया था। कई जगह हैं जहां पर कि महतो मतदाता हैं, वहां पर जेएलकेएम को वोट आया। तभी तो 10,90,000 यानी चौथी सबसे बड़ी पार्टी अगर जेएलकेएम बन जाती है पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव लड़के, तो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग समुदाय का वोट उनके साथ गया होगा। जाहिर है कि ये चीजें हेमंत सोरेन भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और तभी ये चर्चा का बाजार जो दिवाली के बाद से ये लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। और ये भी सच्चाई है कि जयराम महतो जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर वो पद पर आते हैं तो वो और तेजी के साथ काम कर सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया, जो विजन उनका दिखाई देता है। अब रही बात कि इंडिया गठबंधन के भीतर जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या माले हो, अब इसमें क्या होगा कि आरजेडी के 4 विधायक हैं। बिहार में जो हुआ है उसका गुस्सा सबसे ज्यादा आरजेडी पर है, तो आप समझ सकते हैं वो गुस्सा उतरेगा भी तो आरजेडी पर ही उतरेगा। कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध ली तो कांग्रेस भी आएंगे, लेकिन आप कहेंगे फिर बहुमत कैसे रहेगा हेमंत सोरेन के पास? तो भैया बहुमत के जुगाड़ अब जो है सो हेमंत सोरेन के लिए बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी विधायक वो कांग्रेस पार्टी के ही होकर रह जाएंगे। अगर ऐसा रहता तो कलकत्ता में पिछले सरकार के समय में कलकत्ता में 3 विधायक अरेस्ट नहीं होते, ये भी तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो अब के समय में पद क्या होता है ये सबको पता, और पद सभी लोग लेना चाहते हैं। पद के लिए अच्छे हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, बैकडोर वाले हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। तो होंगे साम दाम दंड भेद सब होगा, लेकिन ये तय मान के चलिए कि होगा। और अब क्या इस होगा में जयराम महतो का भी हेमंत के साथ गठजोड़ होगा, ये बड़ा सवाल है। अब हमको इंतजार करना है कि इस सवाल पर मुहर कब तक लगती है। तय मान के चलिए कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद झारखंड की राजनीति में जो भूचाल आने वाला है, इस भूचाल में कौन नपेगा और कौन सधेगा ये देखना होगा। लेकिन जयराम किधर के होंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व आज के दिन में जयराम महतो कर रहे हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।